वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। और आप बताइए आप सब लोग कैसे हो। देखिए हमने पिछली क्लास में जो आपकी प्रश्नावली थी 11.3 उसके हमने एग्जाम्पल कर लिए थे सारे, ठीक है। तो अब रह गए इस प्रश्नावली 11.3 के क्वेश्चन, ठीक है, तो उनको करते हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर कि दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में AB अनुपात PQ और BC अनुपात QR। तो दोनों त्रिभुज में से दो कोण के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए ताकि ये त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाए। तो उसका कारण भी हमें बताना है। तो पहले तो त्रिभुज ABC बनाइए, ये आपका त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज आपका PQR, ठीक है। दो त्रिभुज दे रखे हैं, हमें दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है संगत भुजाओं का, AB अनुपात PQ बराबर दे रखा हमें BC अनुपात QR हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इनमें से दो त्रिभुजों के में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए। देखिए इनको समरूप करने के लिए इन त्रिभुजों को तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके दो कोण हैं संगत कोण, वो बराबर होने चाहिए। तो हम जो आपका डबल ए समरूपता नियम है उस नियम से कह सकते हैं त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। देखिए यहाँ पे इसका संगत कोण, देखिए एक के संगत कोण कोण P है, तो कोण A बराबर कोण P होना चाहिए। और कौन सा कोण होना चाहिए, कोण B बराबर कोण Q होना चाहिए। अगर इसके दो कोण बराबर हैं, दो कोण कौन से, संगत कोण, संगत कोण होने चाहिए बराबर। कोण A के संगत कोण है कोण P और कोण B के संगत कोण है कोण Q, ठीक है। अगर ये दो कोण बराबर है संगत कोण, तो हम कह सकते हैं जो त्रिभुज होगा कौन सा, ABC, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। किससे, डबल ए समरूपता नियम से। यानी कि इसके जो दो कोण हैं, दो त्रिभुजों के, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के दो कोण संगत हैं, तो हम कह सकते हैं कोण क्या होंगे, समरूप होंगे किसके, AA नियम से, ठीक है। अगर दो कोण बराबर है तो उनका तीसरा कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोण C बराबर किसके हो जाएगा, कोण R के हो जाएगा। ये कोण कैसे निकालेंगे, थर्ड कोण, तीसरा कोण ऐसे निकालेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन दो कोणों को घटा दीजिए, कोण C आ जाएगा। ऐसे ही इन दो कोणों को घटा दीजिए, 180 में से कोण R का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण इन दो संगत भुजाओं के, तो कोण C बराबर कोण R ऑटोमेटिकली आपको बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके टपले नियम से या डबल समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण F हो तो त्रिभुज ABC समरूप होंगे। ये आपको बताना है कि क्या ये दो त्रिभुज होंगे वो समरूप हो सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो इसका कारण बताइए, और है तो इसका भी कारण हमें बताना है। तो त्रिभुज ABC बनाइए, ये आपका त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज आपका DEF, ठीक है। तो इसमें हमें दे रखा है, क्या दिया हुआ है, कोण A बराबर हमें कोण D दिया हुआ है, कोण A दे रखा है कोण D के बराबर, और कोण B दे रखा है, ये जो कोण B है वो कोण किसके, F के बराबर दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज DEF के। क्या ये त्रिभुज समरूप होंगे, इनके जो दो कोण हैं वो बराबर दे रखे हैं, इसके दो कोण और इसके दो कोण, कोण A बराबर दे रखा है कोण D के, कोण B बराबर दे रखा है कोण F के। तो बताइए आपको क्या ये त्रिभुज समरूप होंगे, नहीं होंगे। देखिए जो त्रिभुजों को समरूप लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसमें एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है, देखिए जो भी त्रिभुज हम सर्वांग या समरूप का चिन्ह लगाते हैं, देखिए इसमें जो त्रिभुज जो समरूप लिखने का तरीका क्या होता है, इसमें देखिए ABC, ये त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज DEF है। तो देखिए त्रिभुज समरूप हैं तो कोण A किसके बराबर होगा, कोण D के बराबर होगा, कोण B किसके बराबर होगा, कोण E के बराबर होगा, और कोण C किसके बराबर होगा, कोण F के बराबर होगा। ये होता है त्रिभुज के जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके लिखने का तरीका, ठीक है। और देखिए इनकी भुजा, AB भुजा किसके संगत होगी, DE भुजा के संगत, ठीक है। और BC भुजा है वो किसके संगत होगी,
ई एफ के, और आपकी जो सी ए भुजा है वो किसके संगत होगी, एफ डी के। ये होता है सही तरीका त्रिभुजों के सर्वांग यानी कि समरूप लिखने का तरीका। ठीक है, जो कोण जिसके संगत है उसी के संगत लिखना है। कोण ए संगत कोण डी के, कोण बी संगत कोण ई के, कोण सी संगत कोण एफ के, ए बी भुजा किसके संगत है, डी ई के, बी सी भुजा संगत है किसके, ई एफ के, और सी ए भुजा किसके संगत है, एफ डी के। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें दे रखा है इन त्रिभुजों में कोण ए बराबर है कोण डी के और कोण बी बराबर है कोण एफ के। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। और देखिए त्रिभुज एबीसी हमसे पूछा गया है त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, त्रिभुज डीईएफ के। ठीक है, ये त्रिभुज है डीईएफ। तो इसमें देखिए कोण ए किसके बराबर होगा, कोण डी के बराबर होना चाहिए, कोण बी बराबर किसके होना चाहिए, कोण ई के, और कोण सी बराबर होना चाहिए किसके, कोण एफ के। ठीक है, ये कोण इसके बराबर, बी कोण ई के बराबर और सी कोण एफ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, कोण ए बराबर कोण डी, ये तो सही बात है। ठीक है, लेकिन कोण बी बराबर कोण ई होना चाहिए, लेकिन क्या दे रखा है, कोण बी बराबर कोण एफ दे रखा है, ये गलत है। क्या होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण किसके होना चाहिए, कोण ई के होना चाहिए। अगर हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं, डीईएफ। ठीक है, तो देखिए ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप नहीं होगा। ये जो त्रिभुज है डीईएफ क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। तो कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, अगर हमें कोण ये दिए हुए हैं, कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण एफ। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज होगा, देखिए त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, कोण ए किसके बराबर दे रहा हुआ है, कोण डी के, तो कोण डी पहला आना चाहिए, त्रिभुज का डी पहला आना चाहिए। ठीक है, फिर कोण बी बराबर दे रखा हमें किसके, कोण एफ के, कोण बी बराबर दे रखा कोण एफ के, तो क्या आना चाहिए, बी के, बी है यहाँ पे ए के बाद, तो डी के बाद क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। ठीक है, फिर कोण सी किसके बराबर है, कोण सी है, तो कोण सी के साथ कौन सी भुजा आना चाहिए, कोण ई आना चाहिए, तो डी एफ ई। तो त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, त्रिभुज डीईएफ के। डीएफई, डीईएफ नहीं होगा, कौन सा होगा, त्रिभुज डीएफई होगा। ठीक है, ए के संगत कोण कोण डी, कोण बी के संगत कोण एफ, कोण सी के संगत कोण ई होना चाहिए। ठीक है, तो ये त्रिभुज आपका ये राइट आंसर इसका कारण है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनको लिखने का तरीका क्या होता है, जो संगत कोण है। ठीक है, जो संगत कोण होते हैं उसके हिसाब से इन त्रिभुजों के नाम लिखते हैं। ठीक है, समरूप भी हो सर्वांग हो, आपको जो ज्योमेट्री होती है उसमें क्या त्रिभुजों के नाम होते हैं, उनका क्या लिखने का तरीका होता है, उनका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, ए के संगत कोण डी, कोण बी के संगत ई और सी के संगत कोण एफ, ऐसे भुजाओं से संगत भुजाएं होती हैं। ए बी संगत भुजा किसके होगी, डी के, बी सी संगत भुजा होगी ई एफ के, और सी ए संगत भुजा होगी किसके, एफ डी के। ओके, तो जो आपका त्रिभुज है एबीसी डीएफ के संगत नहीं होगा, वो संगत होगा किसके, त्रिभुज एबीसी संगत होगा किसके, त्रिभुज डीएफई के। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन 3 करते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, त्रिभुज एफ डी ई हो, तो त्रिभुज तो हमें दिया हुआ है कि ए बी अनुपात डी ई, बी सी अनुपात ई एफ और सी ई अनुपात एफ डी। तो आपको बताना है ये जो अनुपात दिया है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो इसका हमें कारण भी बताना है। ठीक है, देखिए त्रिभुज एबीसी बनाइए। पहले एक त्रिभुज है एबीसी और दूसरा त्रिभुज है कौन सा, एफ डी ई, एफ डी ई। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, ए बी अनुपात डीई दिया हुआ है किसके बराबर, बी सी अनुपात ई एफ के और सी ए अनुपात एफ डी के। किस त्रिभुज में है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ डी ई क्या है, समरूप है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, देखिए ये त्रिभुज समरूप है तो कोण ए किसके संगत होगा, कोण एफ के, कोण बी संगत होगा कोण डी के और कोण सी संगत होगा किसके, कोण ई के। ठीक है, और ए बी भुजा, देखिए अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा, ए बी भुजा किसके संगत होगी, एफ डी के, इसका अनुपात बराबर होना चाहिए किसकी, बी सी भुजा किसके संगत होगी, डी ई के।
और देखिए सी ए भुजा है वो किसके संगत होगी, ई एफ के। अगर ये त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ डी ई समरूप हैं तो इन भुजाओं का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए इनमें ए बी अनुपात डीई है, यहाँ पे ए बी अनुपात एफ डी है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और बी सी अनुपात क्या है, डीई है, ये भी गलत हो गया। और सी अनुपात एफ बी है, ये भी गलत हो गया। तो ये जो अनुपात दे रखा है इसके हिसाब से इस त्रिभुज जो दो त्रिभुज समरूप है इसके हिसाब से ये गलत है। ठीक है, बराबर नहीं है, संगत भुजा नहीं है। ठीक है, सही अनुपात क्या होगा, ये होगा ए बी अनुपात एफ डी, बी सी अनुपात डीई और सी अनुपात किसके, ई एफ के होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हमें ये अनुपात दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है तो आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। देखिए त्रिभुज कौन सा, ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए बी है तो डीई त्रिभुज डी ई एफ। इसके हिसाब से अगर हमें ये अनुपात दे रखा है संगत भुजाओं का तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के हिसाब से कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, ए बी भुजा किसके संगत है, डीई के। बी सी भुजा किसके संगत है, ई एफ के, तो ई एफ आ गया। ठीक है, और सी ए भुजा किसके संगत है, सी ए किसके संगत है, एफ डी के। यहां पे क्या आना चाहिए, एफ डी आना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर ये हमें समानुपात दे रखा है संगत भुजाओं का तो इसके हिसाब से त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, डीईएफ के, ये एफडी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, एफडी के, तो इसके हिसाब से ये जो अनुपात है संगत भुजाओं का ये होगा। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, एक कथन दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और एक कोण के क्रम से समानुपाती एवं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आपको बताना है कि ये कथन सही है या नहीं है। ठीक है, सही है या असत्य है, कोई भी उसका कारण हमें देना है। तो देखिए ये जो कथन है वो असत्य है। क्यों, देखिए इसका कारण क्या है, मैंने आपको बताया था कि SAS जो समरूपता नियम होता है त्रिभुजों के समरूप का, मैंने आपको बताया था कि दो संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, दो संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और जो मध्य का कोण है ये क्या, जो कोण होगा वो इन दो भुजाओं के मध्य का होना चाहिए और उन संगत भुजाओं के, उन भुजाओं के मध्य कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसका कारण ये है कि दो भुजाएं क्या हैं, दो त्रिभुज की दो भुजाएं जो संगत भुजाएं उनका अनुपात क्या सेम होना चाहिए और उनके मध्य कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज कौन सा, देखिए एक त्रिभुज काट बनाते हैं, त्रिभुज आपका एबीसी है, एक त्रिभुज आपका डीईएफ। ठीक है, अगर हमें त्रिभुज समरूप करने हैं तो देखिए किसी नियम से एसएएस नियम से, तो इनकी दो भुजाएं संगत होनी चाहिए, उनका अनुपात वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए बी अनुपात किसके संगत, किसकी भुजा संगत है, डी के। ठीक है, ये अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, ए सी अनुपात डी एफ। और इनके मध्य कोण, ये भुजा इसके संगत, ये भुजा इसके संगत का अनुपात बराबर है, तो इनके मध्य कोण होगा कोण ए बराबर कोण डी और कोण ए बराबर कोण डी होना चाहिए। त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, त्रिभुज डीईएफ के। अगर हमें ये कोण ए बराबर कोण डी दे रखा है और आपका ये जो संगत भुजाएं, ठीक है, ये और ये इनका जो अनुपात है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी किसके समरूप होगा, त्रिभुज डीईएफ के। अगर ये मध्य का कोण ना देकर अगर ये कोण सी बराबर किसके, कोण एफ के कर दिया तो हम नहीं कह सकते त्रिभुज क्या होगा, समरूप होंगे। ठीक है, तो आपके जो समरूपता नियम होता है, ऐसे समरूपता नियम को यह कहता है कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है और उनके मध्य कोण
जो संगत कोण है, मध्य की कोण, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इन दो भुजाओं के मध्य की कोण। ठीक है, तो आपका जो कथन दे रखा है वो असत्य है। इसमें दे रखा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं और एक कोण, इसमें क्या है, जो मध्य कोण है इसमें होना चाहिए मध्य कोण। ठीक है, इसमें मध्य कोण नहीं दे रखा है, तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन 3 और 4 कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे, तो इनको नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है समान कोणीय त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है, और इसमें इनमें परस्पर क्या संबंध हो सकता है यह हमें बताना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, समान कोणीय नाम से पता चल रहा है समान कोणीय त्रिभुज, यानी कि इनके जो दो त्रिभुज होंगे, दो त्रिभुज जिनके संगत कोण समान होते हैं वो कहलाते हैं समान कोणिक त्रिभुज। यानी कि दो त्रिभुज जिनके संगत कोण क्या होने चाहिए, समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं समान कोणिक त्रिभुज। ठीक है, तो इनमें परस्पर क्या संबंध हो सकता है, देखिए दो त्रिभुज बनाइए जिनके तीनों कोण है, संगत कोण बराबर होने चाहिए। त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज आपका डीईएफ, इनमें दे रखा है कोण ए बराबर है कोण डी के। ठीक है, कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर है कोण किसके, एफ के। तो इनके जो संगत कोण है इन दो त्रिभुजों के, वो क्या है, समान कोण के, यानी कि समान कोण के हैं, बराबर हैं। ठीक है, ये जो त्रिभुज होगा वो किस नियम से हो जाएगा, ट्रिपल ए समरूपता नियम से। ट्रिपल समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डीईएफ के। अगर हमें कोई दो त्रिभुज हैं वो समान कोणिक दे रखे हैं, तो हम कह सकते हैं वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। किस नियम से हो जाएंगे समरूप, ट्रिपल ए, यानी कि कोण 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 समरूपता नियम से हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कोण ए किसके संगत है, कोण डी के बराबर है, कोण बी बराबर है किसके, कोण ई के, कोण सी बराबर कोण एफ के। ओके, तो आपको क्वेश्चन सिंपल सा था, तो आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं और उनके परस्पर क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपके प्रश्नावली 11.3 का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको कुछ आकृति दी हुई है, टोटल आकृति कितनी है, 8 है। तो इनमें से आपको बताना है कि ये सभी क्या त्रिभुज हैं। तो इन त्रिभुजों में आपको बताना है कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं और इनमें कौन सा नियम लागू हो रहा है, उसका कारण भी हमें बताना कि ये हमने दो त्रिभुज कैसे समरूप किए। देखिए पहले आकृति दे रखी है, एबीसी त्रिभुज दे रखा है, सी कोण 80, कोण बी 60 डिग्री और कोण ए 40 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें 3 कोण दे रखे हैं इस त्रिभुज एबीसी के। तो इसके समरूप कोण कौन सा होगा, देखिए समरूप की जो मैंने आपको जो 3 नियम बताए थे, ये समरूपता नियम, या इसको बोल सकते हैं दूसरा नियम डबल ए समरूपता नियम। यानी कि संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दूसरा नियम बताया था मैंने आपको SAS, यानी कि दो भुजाएं और उनके मध्य कोण अगर ये हमें संगत दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो क्या होंगे, समरूप होंगे। और थर्ड नियम बताया था मैंने आपको ट्रिपल एस नियम, यानी कि भुजा भुजा समरूपता नियम। मैंने आपको बताया था इसमें कि अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो हम कह सकते हैं वो तो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इन 3 नियमों के आधार पर आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा त्रिभुज क्या होगा, समरूप होंगे। ठीक है, देखिए पहला आकृति, इनमें क्या 3 कोण दे रखे हैं, तो इनके जो संगत कोण 3 होंगे वो किस त्रिभुज में, वही त्रिभुज क्या होगा, इसके समरूप होगा। देखिए आपको 8वीं आकृति दिख रही है, इसमें 40, 80 और 60 3 कोण दे रखे हैं, इसमें भी 40, 80 और 60 3 कोण दे रखे हैं। तो इनके जो संगत कोण होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपकी देखिए इसका आंसर फर्स्ट और आपकी जो 8वीं आकृति है उनके बीच में देखिए कोण ए किसके बराबर दे रखा है, कोण क्यू के बराबर दे रखा है। ठीक है, और देखिए कोण बी दे रखा है किसके बराबर, 60 डिग्री का है, कोण पी के। और कोण सी दे रखा है किसके बराबर, कोण आर के। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, किस नियम से त्रिभुज हो जाएंगे, आपका ट्रिपल ए समरूपता नियम से। ये जो त्रिभुज हैं कौन कौन से त्रिभुज,
उसी हिसाब से लिखना आपको नाम। ABC, त्रिभुज ABC लिया है, समरूप होंगे। जो त्रिभुज कौन सा होगा, ए के संगत त्रिभुज ए के संगत कौन कौन है, Q, B के संगत है P और C के संगत है R। तो त्रिभुज QPR क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे। किस नियम से, AAA समरूपता नियम से, यानी कि कौन कौन समरूपता नियम से। ठीक है, अब देखिए दूसरी आकृति देखते हैं। आपको दिख रहा है ये हुई सेकंड आकृति। ये जो दूसरी आकृति आपको दिख रही है त्रिभुज MNP में, देखिए इसका P कोण 30 डिग्री का है और कोण M 70 डिग्री का है। ठीक है, तो देखिए इनमें दो कोण, देखिए ऐसा त्रिभुज देखिए इसमें दो कोण इसके बराबर हों तो देखिए 30 और 70 डिग्री। तो आपको जो कोण सातवां कोण है, सातवां जो आकृति है त्रिभुज XYZ में, देखिए दूसरी व सातवीं आकृति से इसमें दे रखा है कोण P किसके बराबर दे रखा है, 30 डिग्री, कोण Y के 30 डिग्री है, और कोण M किसके बराबर दे रखा है, कोण Z के, ये कितना 70 डिग्री। तो इनके दो त्रिभुज हैं, उनके संगत कोण बराबर दे रखे हैं, दो कोण, तो AA समरूप नियम से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज कौन सा, PM और कौन सा है PMN, बराबर हो जाएगा किसके, समरूप हो जाएगा। P के संगत कौन कौन सा है, Y, तो YZX, ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे AAA समरूपता नियम से, क्योंकि इनके दो संगत कोण है वो क्या है, बराबर हैं। तो उनका जो तीसरा कोण होगा, कौन सा कोण, N और X भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, दूसरा और थर्ड सातवां फिनिश हो गए। अब देखिए तीसरी आकृति देखिए, PQR त्रिभुज है, इनकी तीन भुजा दे रखी है, 2.5, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने आपको बताया था ट्रिपलेस नियम क्या होता है, जो दो त्रिभुज होंगे उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो देखिए इसके जो संगत भुजा हो इसके अनुपात में ही, तो हम देखते हैं कौन सी भुजा है आपकी, भुजा 5, ये आपको त्रिभुज है, त्रिभुज नंबर 5। तो थर्ड और 5 में आकृति आपकी तीसरी और पांचवी। तो इनमें देखिए PQ और कौन सी भुजा है, PQ 2.5 है, तो इसके संगत भुजा देखते हैं 2.5, यानी कि ये होगी EF। और देखिए QR ये 2 है। ठीक है, तो देखिए इसके संगत GF, और देखिए GF हो गई। अब देखिए PR कितनी है, 3, तो इसके जो संगत भुजा होगी क्या होगी, GE होगी। कैसे, देखिए PQ का मान दे रखा है 2.5, EF का मान दे रखा है 5, और QR का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और GF का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। और देखिए PR का मान दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर, और GE का मान दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। तो इनका जो अनुपात होगा 2.5 से 5 2 बार, 2 से 4 2 बार, 3 से 6 2 बार, तो इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1:2। तो इन जो संगत भुजा हैं उनका अनुपात समानुपात में आया है, जो संगत भुजा है उनका अनुपात समानुपात है। तो हम कह सकते हैं आपके ट्रिपल नियम से, किस नियम से, ट्रिपल नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। भुजा भुजा समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन सा त्रिभुज, देखिए PQ किसके संगत है, EF के, तो दूसरा त्रिभुज समरूप होगा किसके, EF। और देखिए PQR किसके संगत है, GF के, QR संगत है किसके, यहां पर जाएगा GF। ठीक है, और देखिए ये जो त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज PQR किसके समरूप हो जाएगा, EFG के, किस नियम से, भुजा भुजा समरूपता नियम से। अब देखिए आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया। अब देखते हैं 6 8 हो गया आपका। अब देखते हैं 6वां, फोर्थ देखिए, ये आपका जो चौथी आकृति है त्रिभुज EFD में 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और उनके मध्य कोण कितना रखा है, 80 सेंटीमीटर। तो इसके इन भुजाओं के संगत भुजा देखिए वो समानुपात में हो, और उनके मध्य कोण भी कितना होना चाहिए, 80 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए आपकी जो
छठवीं आकृति है, उनके दो भुजा हैं, उनके मध्य कोण 80 डिग्री है। तो देखिए ये भुजा कितनी 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो 3/6 करेंगे कितना आएगा 1/2 कर लो, ठीक है। और ये 5 और ये 2.5, तो इनका अनुपात भी कितना आएगा 2.5 और 5 का बट्टे में करेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो दो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, सेम है, और उनके मध्य भी कोण क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये जो त्रिभुज होंगे, कौन से त्रिभुज, ये भुजा है, ये लेते हैं आकृति कौन सी है, चौथी आकृति, और आपकी कौन सी आकृति है, ये आकृति है 6। आपकी चौथी और छठवीं आकृति में देखिए एफ डी भुजा संगत है किसके, ये 6 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर वाली होगी एल एम। और देखिए जो ईडी है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो इसके संगत भुजा कौन सी होगी एम एन। तो इनका अनुपात आएगा वो कितना आएगा, एफ डी का मान दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, और एल एम का मान दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर, और ईडी का मान दे रखा है हमें कितना 5 सेंटीमीटर, और एम एन का मान दे रखा है हमें, एम एन दे रखा 2.5 सेंटीमीटर। तो इनका जो अनुपात आएगा 3 से 6 2 बार, 2.5 से 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि इन दो संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, सेम है, कितना 2-2 अनुपात में है। और इनके जो मध्य कोण है, देखिए इनके मध्य कोण, इन दो भुजाओं के मध्य कोण 80, इन दो भुजाओं के संगत भुजाओं के मध्य कोण 80 है। तो कोण कौन सा डी बराबर है कोण किसके, एम के, कितना 80 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि जो समरूपता का नियम होता है, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है समानुपात में, और उनके मध्य कोण बराबर है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे किसके, एस ए एस, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से। त्रिभुज कौन कौन से, एफ डी ई किसके समरूप हो जाएगा, किसके त्रिभुज कौन सा, एफ डी के संगत भुजा एल एम है, तो एल एम एन, ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है, किसी नियम से, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको इनमें त्रिभुजों के जो संगत समरूप त्रिभुज होते हैं उनके जो नियम थे उनके आधार पर इनको आपको डिफाइन करना था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। आप करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। आपको एक आकृति दी हुई है, इसमें त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज टी आर एस हमें समरूप दिए हुए हैं। तो इन समरूप त्रिभुज युग में हमें बताना कि कौन कौन से कोण परस्पर क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए हमें दिया हुआ है त्रिभुज पी आर क्यू समरूप है त्रिभुज किसके, टी आर एस के। तो हमें बताना है इनमें कौन कौन से कोण क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये त्रिभुज समबाहु संग है तो मैंने आपको बताया था कि कोण पी किसके संगत होगा, आर टी के, और वो कोण संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण पी बराबर कोण टी होगा, कोण आर बराबर कोण आर हो गया क्योंकि ओवेनिस्ट कोण हो जाएंगे, ठीक है। और कोण क्यू बराबर किसके हो जाएगा, कोण एस के, ठीक है। तो ये कोण क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। अगर ये त्रिभुज पी आर क्यू त्रिभुज टी आर एस क्या है, समरूप है, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण पी, ये कोण पी है किसके बराबर होगा, कोण टी के, और कोण आर ओवेनिस्ट हो गया दोनों त्रिभुजों में, पी क्यू आर और त्रिभुज टी एस आर में, ठीक है। और देखिए कोण क्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू बराबर हो जाएगा कोण एस के, ठीक है। और ये आपका कोण क्यू आर है वो संगत कोण है किसके, पी आर क्यू में और टी आर एस इन त्रिभुजों में। तो तीनों जो संगत कोण होंगे दोनों त्रिभुजों के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि आपको आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन करना है। ये एक आकृति दी हुई है, इनमें से आपको दो त्रिभुजों का चयन कर रहा है जो क्या है, परस्पर समरूप होने चाहिए। यदि इनमें क्या दे रखा है हमें, कोण सी बी ई, कोण सी बी ई हमें दे रखा है, ये कोण है वो किसके बराबर है, कोण सी ए डी के, कोण सी ए डी के हमें बराबर दे रखे हैं ये दो कोण। तो इन आकृतियों में से, इस आकृति में से आपको दो त्रिभुज क्या है चुनने, वो क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। तो देखिए हम त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज सी ए डी, त्रिभुज सी ए डी व त्रिभुज किसमें, सी बी ई में। त्रिभुज सी ए
डी और त्रिभुज सी, कौन सा, सी बी ई, ये दो त्रिभुज ले लिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। देखिए इनमें हमें पहले से दे रखा है कौन सी बी ई है वो किसके बराबर है, कौन सी ए डी के, ठीक है। कौन ए बराबर है किसके, कौन बी के, इन दो त्रिभुजों में। और देखिए ये जो कौन होगा कौन सी, वो क्या होगा, ओवेनिश कौन हो जाएगा इन दो त्रिभुजों का। तो कौन कौन सा, कौन सी बराबर हो जाएगा, कौन सी क्या जाएगा, ओवेनिश कौन हो जाएगा। और ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डबल ए समरूपता नियम से कि दो संगत कोण बराबर दे रखे हैं किन्हीं दो त्रिभुजों के, तो वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये त्रिभुज हैं कौन कौन से, त्रिभुज सी ए डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी बी ई के, ठीक है। इतना सा इनका आंसर था, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो उन क्वेश्चन नोट कीजिए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक आकृति दी हुई है, इसमें पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के, ठीक है। और जिसमें हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होगा किसके, त्रिभुज एस ओ आर के, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया क्या हुआ है, पी क्यू समांतर है किसके, पी क्यू समांतर है आर एस के। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज, पी ओ क्यू समरूप करने किसके, त्रिभुज एस ओ आर, ठीक है। तो इसको करते हैं। देखिए हमें कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर, ये हमने दो त्रिभुज लिए हैं, ठीक है। देखिए ये जो कोण ओ है इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, वो क्या हो जाएंगे, शीर्षामुख कोण, तो बराबर हो जाएंगे। तो कोण कौन सा, पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा कोण किसके, एस ओ आर के, क्योंकि क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और देखिए पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। तो दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बने एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण कौन सा, क्यू पी ओ बराबर किसके, कोण आर एस ओ के, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण है और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए इन दो त्रिभुजों में, त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर में दो जो संगत कोण है वो बराबर हो गए हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डबल ए समरूपता नियम से, कौन समरूपता नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज एस ओ आर के, किस नियम से, डबल ए समरूपता नियम से, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आपको दो कोण इनके संगत कोण बराबर करने थे, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए और दो समांतर रेखाएं पी क्यू आर एस, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण पी बराबर कोण एस के, ठीक है। और डबल ए समरूपता नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में ये जो प्रश्नावली है 11.3 इनके जो बाकी क्वेश्चन रह गए उनको करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली है 11.3 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। इससे जो हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आसानी से अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट हैं जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है और उनको इस वीडियो की जरूरत है ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो उनको भी शेयर कर दीजिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त लीजिए और घर पे बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।